गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पहली बार ई लर्निंग क्लासेस को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश के ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको एक काम जरूर करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आसानी से प्राप्त हो सके। देखते हैं हम इन वीडियो की ओर। सबसे पहला जो पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ कौन सा है इंग्लिश ग्रामर का, वो है पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, इसको समझने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है और कहीं ना कहीं वो नाउन प्रोनाउन को समझने के बाद में अपने आप से हार जाते हैं और बोलते हैं कि इनको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना। परंतु मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, वो अपने सारे वीडियो के साथ में आपको आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, देखते हैं डेफिनेशन। पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज टू विच डिफरेंट वर्ड्स आर असाइंड। होता क्या है इसमें, इसमें अलग अलग वर्ड्स को असाइन किया जाता है, रखा जाता है बेस्ड ऑन देयर मीनिंग। पर कैसे रखा जाता है, बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ए सेंटेंस। मीनिंग के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर और उनके फंक्शन के आधार पर यहां पर उनको रखा जाता है। देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट हैं। तो दोस्तों देखने में आता है कि 7 पार्ट्स हमको ध्यान में आते हैं और ये 7 पार्ट्स ये रहे आपके सामने। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड देन लास्ट कंजंक्शंस। ये 7 पार्ट्स कहीं ना कहीं आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 6th लेवल से लेकर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th यहाँ तक की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भी इंग्लिश में इन पार्ट्स का पीछा आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पार्ट्स न तो आपको छोड़ने वाले हैं न ही आप इनको छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हिस्सा हो गए हैं हमारी कंपटीशन एग्जाम का, हमारी सारी एग्जाम का। देखते हैं इनको कैसे क्लियर करते हैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहला पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं एडवर्ब का। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर एडवर्ब्स। ये जो एडवर्ब है, ये जो क्रिया विशेषण है, ये करता क्या है, ये एडवर्ब एडजेक्टिव को, ये एडवर्ब को और दूसरे एडवर्ब्स को भी ये क्या करता है, क्वालिफाइज करने का काम करता है। कैसे क्वालिफाई करता है देखते हैं अपन इस एग्जांपल से। क्या है एग्जांपल, ये रहा आपके सामने, राम इज वेरी स्मार्ट। अब यहां पर देखिए आप कि राम अच्छा दिखने में है, पर कैसा है उसको और ज्यादा डिफाइन करने का जब उसने बोला है तो वो किस वर्ड से किया है, वेरी वर्ड से किया है। और ये जो वेरी वर्ड है ये आपका एडवर्ब है। इसको समझने की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वेरी वर्ड ही इस एडजेक्टिव वर्ड को, किस एडजेक्टिव वर्ड को, इस स्मार्ट, ये जो स्मार्ट एडजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है ना, इसे डिफाइन करने का प्रयास जो कोई कर रहा है तो वो कौन है, वो वेरी वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ड है। एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करती है। अब इसको 8 पार्ट में हमने जो है समझना है। क्यों? क्योंकि इसके 8 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 8 पार्ट होते हैं, ये रहे आपके सामने सारे पार्ट। सबसे पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड देन लास्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इन सबको सेंटेंस में जब आपको ढूंढना हो, इनके जो वर्ड्स होते हैं उनको जब हम सेंटेंस में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वे वर्ड, इनके सामने जो हमने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन वाले, इन वर्ड के माध्यम से आप जब सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको आंसर की फॉर्म में उन सारे वर्ड्स को देगा। देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। सबसे पहला, एन एडवर्ब that shows the mode of action is called adverb of manner। एक adverb of manner क्या कहलाता है, जो एक्शन परफॉर्म हो रही है उस एक्शन को किस मोड में
किस मैनर में प्रेजेंट किया जा रहा है, वो जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही स्पीक्स क्लियरली। यहाँ पर ये जो क्लियरली वर्ड है, ये क्लियरली वर्ड एडवर्ब वर्ड है, और ये जो एडवर्ब है पर कैसा एडवर्ब वर्ड है, मैनर वाला है। ये यहाँ पर मैनर को शो कर रहा है कि वो बहुत साफ बोलता है, ये यहाँ पर बताया है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला फैक्ट्स जो है वो देखते हैं अपन। पहला जो मैंने आपको अभी बताया, इट बिकम्स द आंसर ऑफ हाउ। जब भी आप हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलना ही है। अगर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ मैनर होगा तो आपको हाउ से क्वेश्चन करने पर पता लग जाएगा। और क्या फैक्ट्स हैं देखते हैं। जनरली जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एडजेक्टिव प्लस एलवाई की फॉर्म में होता है। देखते हैं ये वर्ड्स कैसे बनते हैं। बैड प्लस एलवाई, बैडली। ये जो बैडली वर्ड बना है ये एडवर्ब है। ऑनेस्ट प्लस एलवाई, ऑनेस्टली। ये जो ऑनेस्टली वर्ड बना है ये एडवर्ब वर्ड है। क्लियर प्लस एलवाई, क्लियरली। ये जो क्लियरली वर्ड बना है ये कहीं ना कहीं एडवर्ब है। अगला फैक्ट क्या कहता है, ये फैक्ट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा समझने में, और इस फैक्ट से आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर होंगे। कैसे देखते हैं। एन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का फॉर्म मैंने अभी आपको बताया एडजेक्टिव प्लस एलवाई। अब अगर इसको हमको नाउन की फॉर्म में कहीं ना कहीं रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे, तो हम प्रीपोजिशन जो हमारी होती है, कौन सी प्रीपोजिशन, विथ प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड से है। अब जब आप विथ के साथ में कोई भी एडजेक्टिव वर्ड लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, नाउन की फॉर्म में हो जाएगा। और वो कैसे होगा देखते हैं अपन। ही इज स्पीकिंग ऑनेस्टली। कैसा बोलता है, बहुत ईमानदारी से बोलता है। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्टली वर्ड है ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। पर अपन इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं और अलग तरह से देखते हैं। ही इज स्पीकिंग विथ ऑनेस्टली। तो यहाँ पर ये जो विथ, एक अच्छा फंडा बताने वाला हूं मैं आपको, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना होगा और देखना होगा। देखिए ये जो विथ है ये कहीं ना कहीं क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर हमको विथ प्रीपोजिशन की फॉर्म में आई। और ये फंडा हमेशा याद रखो कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है तो कहीं ना कहीं वो प्रीपोजिशन अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लाती ही है। अर्थात प्रीपोजिशन के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा अगर वहां पर कोई वर्ड है तो। और वो जो ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट केवल दो चीजें हो सकती है, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। अब देखते हैं अपन, देखो अपने को तो रूल्स के हिसाब से अपन ने देखा कि एल वाई लगा है तो ये जो वर्ड है ये कैसा होगा, एडवर्ब होगा। पर अब अभी अपन ने एक रूल और मैंने बोला आपको कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ड आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये हमको पता है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब ये जो ऑनेस्टली वर्ड है ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या होगा, ये नाउन होगा। इसलिए ऑनेस्टली वर्ड यहाँ पर नाउन की फॉर्म में, इस तरह से हमने इसको नाउन की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं हम। अब कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपको बहुत ज्यादा कभी ना कभी डिस्टर्ब किया होगा। तो कौन कौन से वर्ड है, फर्स्ट, फास्ट, हार्ड और लास्ट। ये चार वर्ड जो हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये चारों वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करते हैं और एडवर्ब की तरह भी बिहेव करते हैं। इनके बाद किसी भी तरीके से कभी भी आपको एलवाई नहीं लगाना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। इन चीजों को ध्यान में जैसे ही आप रखेंगे तो इसके लिए आप जब एग्जांपल से समझेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेंगे। कैसे, दिस इज अ फास्ट ट्रेन। देखो यहाँ पर ये जो फास्ट है, अब देखो आर्टिकल जो है ए एन द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नाउन के बाद करते हैं, है ना। और अपन ने पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, ये हमको ध्यान में है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा और बाद में जब नाउन को समझेंगे तो डिफाइन करेंगे, पर आर्टिकल नाउन के लिए लगाया जाता है। अब ये जब फास्ट देख रहे हैं ये कोई नाउन वर्ड तो है नहीं, परंतु ये नाउन बना कैसे, तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म में है। और जब एडजेक्टिव की फॉर्म में वर्ड आता है
एडजेक्टिव के आगे नाउन एडजेक्टिव के आगे क्या लगा सकते हैं? एडजेक्टिव के आगे हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं अपन कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये डिफाइन कर रहा है ट्रेन को, कि ट्रेन आती तो है पर कैसे आती है? दिस इज अ फास्ट ट्रेन। ये कैसी ट्रेन है? ये एक तेज ट्रेन है, बहुत तेज चलने वाली ट्रेन है। ये जो फास्ट वर्ड है ये इस ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि ये जो ट्रेन है कैसी ट्रेन है? ये फास्ट ट्रेन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दिस ट्रेन रन्स फास्टली। अब यहां पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि फास्ट वर्ड के साथ हमको एलवाई नहीं लगाना है, तो आप देखते ही पता कर लेंगे कि ये वर्ड्स क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, पूरा गलत हो गया, क्योंकि इसकी एडवर्ब फॉर्म सही नहीं है। और जब एडवर्ब फॉर्म इसकी सही नहीं होगी तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस गलत हुआ। दिस ट्रेन रन्स फास्ट। अब देखो यहां पर हमने एलवाई जब हटा दिया तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्यों? क्योंकि फास्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो ट्रेन चलती है पर कैसे चलती है? तेज चलती है। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। एक और फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, क्या कि डेली, मंथली, ईयरली ऐसे जब भी शब्द आए तो इनका अंत तो हमको ऐसा दिख रहा है कि एलवाई से हो रहा है, परंतु ये एडवर्ब ही होंगे, ये कहना हर जगह सही नहीं होगा, क्योंकि कभी तो ये एडजेक्टिव की भांति बिहेव करते हैं और ये कभी एडवर्ब की तरह भी बिहेव करते हैं। अर्थात दोनों तरह से ये प्रयोग में लिए जा सकते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। दिस इज अ डेली ट्रेन। यहाँ पर जो डेली है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और ट्रेन जो है वो नाउन है। तो नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, वो कौन सा वर्ड है? वो डेली वर्ड है ना। जो ये जो ट्रेन है ये रोज आती है ना, ऐसा नहीं है कि आज आई कल चली। तो एडजेक्टिव जो वर्ड है ये ज्यादा इसको वेरीफाई कर रहा है। देखते हैं अपन एक सेंटेंस से और समझते हैं। दिस ट्रेन अराइव्स डेली। अब यहाँ पे देखो ये जो डेली है ये एलवाई की फॉर्म में है, परंतु ये है क्या? ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है एडजेक्टिव की तरह बिहेव? कि ट्रेन जो है वो पहुंचती तो है पर कैसे पहुंचती है? रोज पहुंचती है। ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कभी एडवर्ब की भी फॉर्म में आते हैं। अब यहाँ पे जो है डेली वर्ड जो है ये एडवर्ब की फॉर्म में, सॉरी मैंने आपको बताना थोड़ा सा एडजेक्टिव बोल दिया मैं, ये एडवर्ब की फॉर्म में। अब ये यहाँ जब एडवर्ब की फॉर्म में भी आ सकता है और यहाँ पर एडजेक्टिव की फॉर्म में भी आ सकता है, तो दोनों का डिफरेंस हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे ये बिहेव करते हैं। तो ये दोनों की फॉर्म में आ सकता है। आज के लिए ये जो वीडियो है ये पर्याप्त है। धन्यवाद।